प्रावधान, अन्य प्रावधान, संघीय न्यायालय के अन्य प्रावधान। हेडिंग डालिए तो आगे चलते हैं। संघीय न्यायालय के अन्य प्रावधान। चले आइए समझते हैं संघीय न्यायालय के अन्य प्रावधान क्या थे भैया। तो आइए अब हम आप लोग समझते हैं क्या क्या 1935 में भैया प्रावधान किया गया। प्रावधान प्रावधान हुआ इसमें भैया 11 ब्रिटिश प्रांत में, भारत के 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। किसका? विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधानसभा का क्या किया गया? गठन किया गया। अगर आपसे पूछे किस अधिनियम द्वारा भारत के 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया तो आप क्या मारेंगे? 1935 का अधिनियम। पहली बार विधानसभा का गठन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं डियर? वर्तमान में एकदम सरला सा कक्षा एक वाला सवाल है। 80 सीटें हैं लोकसभा से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें और 31 सीटें हैं राज्यसभा से। और सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है अपना इलाहाबाद। सबसे बड़ा जिला भी है ना, जनसंख्या भी इलाहाबाद में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की और यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या अपने इलाहाबाद में। तो एक पॉइंट लिखिएगा, अन्य प्रावधान हेडिंग पड़ी है, लिखिएगा। इसके तहत मतलब 1935, इसके तहत 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन किया गया। कितने विधानसभा भैया? 11 विधानसभा बन रही है। 11 विधानसभा किस अधिनियम में? 1935। अब इस 11 विधानसभा में से 6 विधानसभा में 6 विधानसभा में भैया डबल शासन लग गया, यानी द्वैध शासन लग गया। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था 11 ब्रिटिश प्रांत बने, लेकिन 11 में से 6 में कितना द्वैध शासन लागू हुआ? कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों, 6 विधानसभाओं में डबल शासन, जिसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी समय 11 में से 6 विधानसभा में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। ठीक भैया, द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था शुरू। अब विधानसभा बन गया तो विधान परिषद भी बन जाएगा। इसी 1935 के अधिनियम में इसी 11 विधानसभा में, किसमें भैया? इसी 11 विधानसभा में विधान परिषद का भी गठन किया गया। किसका? विधान परिषद का। हाँ, इसी 11 में विधान परिषद का क्या किया गया? गठन। पहले क्या बना था? विधानसभा। फिर क्या बन गया? विधान परिषद। अब विधान देखिएगा, विधानसभा को
विधानसभा को कहा गया निम्न सदन। क्या कहा गया? निम्न सदन। विधान परिषद को क्या कहा गया? विधान परिषद को कहा गया निम्न सदन। निम्न सदन। अब भैया विधान परिषद को कहा गया उच्च सदन। क्या कहा गया? उच्च सदन। अब ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद गठन हो गया तो विधानसभा का क्या नाम कहा गया? निम्न सदन। अब विधान परिषद को क्या कहा गया? उच्च सदन। आज भी यही व्यवस्था है। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में भैया 100 सीटें हैं। यूपी के विधान परिषद में 100। अब विधानसभा में 403। बहुमत के लिए 202 चाहिए। बहुमत के लिए 202 नहीं, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधे से एक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आधे से आधा ज़्यादा हो रहा है, थोड़े अंतर है ना एक का। तो आप इसे उतारेंगे कि बोल देते हैं, लिखिएगा। विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। विधानसभा को निम्न सदन कहा गया और विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया। विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया। विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया। ठीक भैया, आगे चलें। आइए चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत के 11 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाया गया। पहली बार चुनाव कराया गया। चुनाव क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा कितने प्रांत में बने हैं? 11 प्रांत में। तो 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव हो रहा है। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो लिखिएगा, इसी अधिनियम के अनुसार 1937 में, इसी अधिनियम के अनुसार 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया। पहली बार चुनाव कराया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा एक पड़ोसी देश है अपना, जिसका नाम है भैया बर्मा। सुने हैं ना? बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक, अंग्रेजों की कलाकारी है। बर्मा भी कभी अपना हुआ करता था, लेकिन 1935 के अधिनियम से बर्मा भारत से अलग हुआ। ये पॉइंट भैया इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये वनडे एग्जाम से लेकर के यूपी पीसीएस तक आता है। तो लिखिएगा, इसी अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया।
बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बर्मा भारत से क्या हो गया भैया, अलग कर दिया गया। और इसी अधिनियम द्वारा 1935 के ही अधिनियम में दो नवीन राज्यों का उदय हो रहा है। दो नवीन राज्यों का उदय हो रहा है। दो नवीन राज्यों का उदय। वो दो नवीन राज्य कौन है? एक है आपका सिंध, कौन बना? एक सिंध राज्य बना, और एक राज्य बना भैया उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की उत्पत्ति भारत में किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। और सिंध प्रांत का भी उदय कब होता है? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं इसी अधिनियम के तहत उड़ीसा और सिंध नामक दो नवीन प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध नामक दो नवीन प्रांत बनाए गए। ठीक भैया, दो नवीन प्रांत बनाए गए। और आइए देखते हैं, इसी अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल यानी जो भारतीय परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। पूछे अगर भारतीय परिषद या इंडियन काउंसिल को कब समाप्त किया गया, तो आप मारेंगे 1935 का अधिनियम। नोट लगा के लिखिएगा। इसी के तहत इंडियन काउंसिल आब्लिक भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं आगे। 1935 के 1935 के अधिनियम की आलोचना 1935 के अधिनियम की आलोचना